अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के सैलाब ज़दा मुतासरा इलाक़े से मुतासरीन के लिए रिहायशी इंतज़ामात के मकामात की जगह से एहसानपुर पंजाब के इलाक़े में, वहाँ से आपके सामने मैं खड़ा हूँ और इस वक्त मुझे बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कह लीजिए मसरत हो रही है कि ये सारा तामीरी काम देख कर के कि यहाँ पर जो 100 मकान अल-खैर फाउंडेशन की तरफ से मुकम्मल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है पहला मॉडल विलेज है जो पूरी प्लानिंग के तहत और हर तरतीब के हर सहूलत के तहत बनाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने पीछे मकानात हैं, ये मकानात जो है पूरे के पूरे मुकम्मल तकरीबन हो चुके हैं। छत का भी इसका काम हो चुका है, बस इसके बाद इसकी प्लास्टरिंग और फिनिशिंग का काम होना है। ये पहला ब्लॉक होगा इंशाअल्लाह जो कि मुकम्मल होगा और उसके बाद जो इस इलाक़े में दिगर ब्लॉक्स बने हुए हैं मकानात के, इंशाअल्लाह उसकी तरफ काम होगा। नाज़रीन इकराम, मैं उन तमाम लोगों का इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा लिया। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हिस्सा नहीं ले पाए लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए दुआएं की, अपनी नेक तमन्नाओं में, नेक ख्वाहिशात में हमें याद रखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि एक प्रोजेक्ट जो अब से 2 महीने भी नहीं हुए, 1 महीना 20 दिन पहले शुरू हुआ था जिसकी बुनियाद रखी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना 20 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर पहुँच चुका है। उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर अंदर तकरीबन तमाम मकानात की छतें मुकम्मल हो चुकी होंगी और उसके बाद मज़ीद 1 महीने के बाद जो है सारे मकानात का फिनिशिंग काम पूरा हो चुका होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। नाज़रीन, ये मकानात उन लोगों के लिए हैं जो कि सैलाब से बहुत ही ज़्यादा मुतासरीन हैं। इंशाअल्लाह इसको हम और बेहतर तरीक़े से और कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीक़े से और इंशाअल्लाह बेहतर मेयार के साथ, जबकि इससे बेहतर मेयार होना जो है वो मुश्किल नज़र आता है, लेकिन जो इंसान आगे बढ़ता है जो है और माशाअल्लाह तरक्की करता है, तो हम काफ़ी जो है मैं कह लीजिए अपनी ये कह लीजिए ख़ामियों से नहीं बल्कि अपनी अच्छाइयों से और सीख रहे हैं कि अच्छाइयों को और बेहतर कैसे बनाया जा सके, अपनी खूबियों के अंदर 4 चाँद कैसे लगाए जा सकें। इंशाअल्लाह जो है मेरी आपसे इल्तिजा है कि अगर आप फैमिली हैं, इनफरादी शख्स हैं, तो कम से कम एक मकान आप बनाने की कोशिश करें। अगर आप कोई इदारे वाले हैं, आपकी कोई मस्जिद है, आपका कोई कम्युनिटी सेंटर है, आपकी कोई क्लास है, तो आप अपने कम्युनिटी सेंटर या क्लास की तरफ से जो है आप 10 मकान 20 मकान बना सकते हैं। अगर आपकी कोई मस्जिद है तो आप 100 मकान भी बना सकते हैं, 200 मकान, 300 मकान, जितनी आपकी चाहत हो। और उसमें वो विलेज जो है, वो एरिया आपके नाम से हम बनाएंगे। चाहे तो उसमें अल-खैर का नाम भी ना आए, इस बात की शर्त नहीं है कि उसमें अल-खैर का नाम हो, हम आपके नाम से भी वो जो है उसको पूरा डिलीवर कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि असल मकसद नाम नहीं है, असल मकसद जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बाज़ जगह पर बस अल-खैर के आपको बैनर नज़र आएंगे, ये नहीं कि जगह जगह पर लगाए गए। ये और इस इलाक़े से अगर आप निकलेंगे एहसानपुर के इलाक़े से, तो आपको जो है कहीं जगह जगह अल-खैर के बैनर नज़र नहीं आएंगे। जबकि मतलब यानी मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे लोगों का जो अंदाज़ है वो ये कि अगर किसी जगह 10 मकान बन रहे हैं तो 10 मील दूर से जो है उनके बैनर्स और पोस्टर्स नज़र आते हैं कि फ़लाँ इदारा यहाँ पर या फ़लाँ तंजीम यहाँ पर ये काम कर रही है। अल-खैर के साथ ये मामला नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो है असल दिखावा हमें पब्लिक को नहीं करना है, अल्लाह के नज़दीक हम जवाबदेह हैं और डोनर्स को हम जवाबदेह हैं। डोनर्स का हक़ है कि उनको सही रिपोर्ट मिले, उनको इत्मीनान हो, उनको प्रोजेक्ट दिखाया जाए। तो हमने आपको इंशाअल्लाह जो भी है वो आपके सामने है, दिखाना है। कल रात हमने अपील की, माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उम्मीद है कि कल रात की अपील के ज़रिए से कम कम 1 लाख पाउंड तक तो आप डोनेट करेंगे इंशाअल्लाह। कल रात की जो अपील थी वो तारीख़ी अपील थी। मैं चाहता हूँ कि ये कल रात की अपील को, गुज़श्ता अपील को, जो यहाँ एहसानपुर से बारिश के माहौल के अंदर, यानी जिस वक्त बारिश हो रही थी, जिसमें हमारे इक्विपमेंट ख़राब होते जा रहे थे, जिसमें हमारे वर्कर्स ज़ख्मी हुए हैं, इस अपील को जो है कई सालों तक के याद रखा जाए कि ये एक रात की अपील नहीं थी, ये एक हफ़्ते की अपील नहीं थी, 1 महीने की नहीं, 1 साल की नहीं, बल्कि अल्लाह करे तो जो है इस अपील को लोग जो है 10 साल तक के, बल्कि नस्ल तक के याद रखें कि ये एक अपील हुई थी, इस तरीक़े से हुई थी और माशाअल्लाह ये एक तारीख़ी इक़दाम था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। नाज़रीन इकराम,
اصل تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کی تکلیف دور کریں. جی ہاں، ہم سب سے بہترین امت اس لیے ہے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو دوسروں کی تکلیف ہم نے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. آج میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں، کیا آپ میں سے کوئی ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت کچھ بھی ایکسٹرا ہے، چاہے آپ کے پاس بینک بیلنس میں تھوڑا ایکسٹرا ہو، چاہے آپ کے گھر میں زیورات تھوڑے ایکسٹرا ہوں، چاہے آپ کے پاس جو ہے انویسٹمنٹ کی لائن سے تھوڑا ایکسٹرا ہو، چاہے آپ کے پاس ایک مکان سے زائد ہو، 2 مکان 3 مکان ہو، کیا آپ ایک مکان بیچ کر کے یہاں پر ایک ویلیج بنوا سکتے ہیں؟ اگر آپ یو کے میں یا یورپ میں اپنا ایک مکان بیچ کر کے اس کو یہاں پر انویسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر 500 بلکہ ہو سکتا ہے 800 سے 1000 لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہوں. تو آپ یہ سوچئے کہ اس مکان کی ضرورت آپ کو زیادہ ہے یا یہاں پر جو متاثرین ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے. آج بھی میں ایسی جگہ دیکھ کر کے آیا ہوں جہاں پر ابھی تک کے لوگ خیموں کے اندر رہ رہے ہیں. جی ہاں، بچے ہیں جن کے پاس پہننے کے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، معذور ہیں جو خیموں کے اندر زندگی پہلے ہی معذوری ہے، ویل چیئر ہم نے ان کو دے دی لیکن وہ پھر بھی خیمے کے اندر رہ رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے لاکھوں لوگوں کو مکانات کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بنا کر کے دے سکتے ہیں، لیکن کم از کم 2000 2500 3000 5000 جتنا بھی ہو سکے، جہاں تک آپ ساتھ دے سکتے ہیں ہمارا ساتھ دیں. آئیے آپس میں مل کر کے الخیر کے شانہ بشانہ چل کر کے جو ہے پاکستان کو ہم دوبارہ بناتے ہیں. انشاءاللہ لیٹس ریبلڈ پاکستان ٹوگیدر. وی کین اینڈ وی ول انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.